हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सारणिक चल रहा है। क्या चल रहा है? सारणिक के प्रश्नावली 4.2 हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी न देखें, एक बार अवश्य देखें। आगे चलते हैं। आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं 4.3 के साथ। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक बार आप हम पे ट्रस्ट, भरोसा जताइए और उसके बाद फिर उस भरोसे पर देखिए कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना, कितने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं। प्रश्नावली में चलने से पहले 4.3 में एक फार्मूला चाहिए। कौन सा सूचे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ तीन बिंदु दिया रहता है और उनका क्या ज्ञात करना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसे ज्यादातर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि क्या करेंगे, x1 y2 माइनस y3 कर लेंगे, लेकिन उस पर नहीं, सारणिक के विधि से करना है। किस विधि से? सारणिक की विधि से। यदि तीन बिंदु आपकी, देखिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये कोई तीन बिंदु है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसी फार्मूले का प्रयोग हमको करना है। ठीक है ना। तीन बिंदु थे, x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा x3 और y3 था। इसी पर हमको सॉल्व करने हैं और इस पूरे प्रश्नावली में 5 सवाल हैं। सब में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी फार्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलते हैं प्रश्नावली 4.3 पर आते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदुओं के त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, उनके क्षेत्रफल को क्या करना है? ज्ञात करना है। उनके क्षेत्रफल को क्या करना है भैया? ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहले प्रश्न में तीन खंड दिए गए हैं। पहला है 1 0 0 6 0 4.4 3। सेकंड है 2 7 1 1 10 8। थर्ड है -2 -3 3 2 -1 -8। तो सॉल्व करते हैं। किसी एक ही सवाल को पहले सॉल्व करेंगे भैया। तो सॉल्व करते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये त्रिभुज के जैसे बिंदु है। तो ये हमारा जो पहला सवाल है क्या है, 1 0 6 0 4 3। ठीक है ना। ये त्रिभुज के तीन शीर्षों के बिंदु दिए गए हैं। तो देखिए हमको पता है, सबसे पहले इनको क्या बनाए? सारणिक बनाए। तो सारणिक कैसे बनाएंगे? देखिए पहला बिंदु 1 0 तो 1 0 रख लीजिए, दूसरा बिंदु 6 0 तो 6 0 रख लीजिए, तीसरा 4 3 और जो चौथा आएगा 1 1 यहाँ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 1 1। ठीक है ना। ये हमारा सारणिक बन गया। पहला बिंदु क्या था? 1 0 तो 1 0 लिख लीजिए, दूसरा 6 0 6 0, तीसरा 4 3 4 3 और जो तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ हम अपने तरफ से बनाएंगे 1 1। क्या बनाएंगे? 1 1। ठीक है ना। अब आ जाइए, जो प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का सिंबल है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब आप चाहे इसी को x1 मान लीजिए y1, इसी को x2 y2, इसी को x3 y3 मान लीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। और चाहे आप ऐसे सारणिक बना लीजिए, दोनों विधि ठीक है। चलिए 1/2 रख दीजिए, 1 0, देखिए इसी को तो बना दिए हैं। उसके बाद 1 6 0 1 4 3 1। अब इसका हम क्या करेंगे? इस सारणिक को हम करते हैं सॉल्व। इस सारणिक को हम क्या करते हैं भैया? सॉल्व करते हैं। और जब सॉल्व करेंगे, प्रसार करना आप लोगों को पता है, पहले से ही बताया गया है।
प्रसार करना, देखिए वीडियो कट रहा था, प्रसार करना आप लोगों को पहले से ही बताया गया। तो पहले से जब बताया गया तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2, बड़ा ब्रैकेट लीजिए। जब इस 1 को लेंगे तो इसके ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 3 1 1, ठीक है ना। एक प्लस तो दूसरा माइनस। अब ये 0 वाला लेंगे तो 0 के ऊपर नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी बीच में आएगा सब 0 हो जाएगा। फिर +1 में आइए, जब इस वाले 1 को लेंगे तो ये छूट जाएगा, तो आपका बचेगा, क्या बचेगा भैया 6403। इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक, इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0 कम 0 और 3 कम 3, यहाँ 0 हो जाएगा, +1 36 18 4 0 0 हो जाएगा। हल कर लीजिए 1/2। यहाँ पर आते हैं भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 और +18, और +18 में -3 घटाओगे तो 1/2 गुणे 15, तो यहाँ हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। क्या होता है, वर्ग इकाई, क्योंकि जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप लिख सकते हो 7 सही 1/2 वर्ग इकाई। 7 सही, 7 दूनी 14 1 15, दोनों ही आंसर हमारे क्या है, सही है, ठीक है ना। जो चाहे उसको, सबसे पहले क्या करना है, जो बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु दिया गया था, त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने आपको फार्मूला बता दिया। यदि तीन बिंदु क्या हो, x1 y1 और x2 y2 x3 y3, अगर ये 3 बिंदु हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, और यहाँ पर ये 3 बिंदु दिए थे, और हम इस तरीके से, क्योंकि सारणिक का प्रसार करना हमको पहले से आता था, पहले हम सारणिक बना लीजिए, चाहे आप ये स्टेप ना भी कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 x3 y3 मान लीजिए, और त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इसकी वैल्यू लाकर रख दीजिए, हल कर लीजिए, ठीक है ना। ये तो हम आपको ये बता रहे थे, जब कोई बिंदु दिया रहेगा तो त्रिभुज के लिए उसको सारणिक कैसे बनाएंगे। चलते हैं पहले के सवाल नंबर दूसरे के साथ। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूले। पहले का दूसरा पार्ट देखते हैं भैया कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरे सवाल का जो बिंदु दिया हुआ है पहले उसको देखते हैं। तो जो पहले का दूसरा सवाल है, बिंदु क्या दे रखा है दूसरे सवाल का, तो देखिए 2,7, 1,1, 10, 8, ये जो वैल्यू है ये x1 y1 का है, और एक इसका है x2 y2 का है, और एक x3 y3 का है। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 3 बिंदु आपको दिए रहेंगे आप उनको मान लीजिएगा। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3 का है। तो आगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, फार्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है ना। रख दीजिए 1/2, x1 का मान रखिए, तो देखिए यहाँ 2 है, 2 7 है तो 2, और y1 का मान 7, यहाँ 1 1, यहाँ पर 10 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1। अब इसी का प्रसार कर लेंगे तो त्रिभुज का क्या आ जाएगा, हमारे क्षेत्रफल देखिए कितना आ जाएगा, 1/2, प्रसार करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, इस 2 को लेंगे तो 2 के ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए, 1 8 1 1, -7, 1 प्लस दूसरा माइनस, 7 के ऊपर नीचे छोड़ दीजिए तो 1 गया, यहाँ बचा क्या भैया 1 10 और 1 1, ठीक है ना, 1 10 और 1 1, 1 प्लस 1 माइनस, फिर प्लस आ जाएगा, +1 लेंगे, 1 के ऊपर नीचे छोड़ देंगे, 1 10 1 8। अब इसी का प्रसार कर लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा भैया, ज्ञात हो जाएगा। आगे देखिए 1/2, यहाँ हल कीजिए, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 × 1 और 8 × 8, माइनस यहाँ देखिए 1 × 7 है, पहले 7, 1 का गुणा 1 से तो 1 × 1
और 10 का गुणा 1 से, तो रूल है माइनस लगता है, 10 एकम 10 प्लस 1 लीजिए। फिर देखिए 8 का गुणा 1 से करोगे तो 8 एकम 8, और 10 का गुणा 1 से करोगे तो 10 एकम 10। क्लोज कर दीजिए। तो 1/2 यहाँ पर भैया हो जाएगा -7, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा -7, लेकिन यहाँ पर गुणे में -9 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे -2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर कर लीजिए -7, और 9 7 कितना 63, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। घटा दीजिए 1/2 -7 प्लस 61, अब घटा दीजिए तो 1/2, 11 में से भैया जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। कितना 54 हो जाएगा। काट दीजिए 2 एकम 2, 27 दूना 54, 27 वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना 27 वर्ग इकाई। इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया 27 वर्ग इकाई। ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, जो 3 बिंदु दिए थे x1 y1 x2 y2, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना था और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना था। जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे वैसे ही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पहले का तीसरा पार्ट आप स्वयं कीजिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। नहीं आएगा तो बताइएगा, उसको भी करवा देंगे। केवल पहले का तीसरा पार्ट ही छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा भैया सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कामा बी प्लस सी, बिंदु बी कामा सी प्लस ए, और बिंदु सी कामा ए प्लस बी है। ये तीनों बिंदु क्या है संरेख हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। क्या होता है भैया 0 होता है। ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो कंडीशन को सबसे पहले नोट करेंगे स्टार बनाकर। यदि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं, संरेख या संरेखीय होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, शून्य होता है। क्या होता है भैया शून्य होता है। चलते हैं सॉल्व करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले बिंदु को लिखते हैं, ठीक ना। बिंदु को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बिंदु क्या है हमारी ए बराबर जो दे रखा है ए कामा बी प्लस सी है, और बी बराबर क्या दे रखा है बी कामा सी प्लस ए, और सी बराबर दे रखा है सी कामा ए प्लस बी। ये है, ठीक है ना। इसको हम मानेंगे ए वाले को कि ये x1 y1 है, और इसको क्या मानोगे x2 y2, और इसको x3 y3। बस अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए 1/2 x1 की वैल्यू क्या है भैया a है, और यहाँ पर क्या है y1 की b प्लस सी 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए b और c प्लस ए 1, यहाँ पर c a प्लस b और 1। अब इसी का प्रसार कर दीजिए। इनका प्रसार करने पर क्या आंसर आएगा 0। तो 1/2 प्रसार करिए। जब a लेंगे तो a के आगे पीछे का छोड़ देंगे, तो यहाँ c प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर 1 बचेगा। a प्लस अगला माइनस b प्लस सी हो जाएगा। ये गया बी सी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए एक प्लस माइनस फिर क्या +1 ले लीजिए, तो 1 के ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए, तो बी सी और c प्लस ए प्लस बी बचेगा। आपका क्या बचेगा a प्लस बी। अब इसी का हम क्या कर ले प्रसार, इसी का प्रसार तो हो गया। अब आगे और कैलकुलेशन करते हैं। तब देखिए 1/2 बड़े ब्रैकेट में
देखिए यहाँ ए है, कोई बात नहीं, छोटा ब्रैकेट, एक का गुणा सी प्लस ए से करोगे तो सी प्लस ए हो जाएगा, और ए प्लस बी का गुणा एक से करोगे तो ए प्लस बी, लेकिन रूल है माइनस लगता तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी। यहाँ ये बी का गुणा एक से करवाइए तो बी कम कितना हो जाएगा बी, और सी का गुणा एक से तो सी, लेकिन रूल है यहाँ लगेगा माइनस। आगे आइए, वन है तो प्लस वन को यहाँ लिख देते हैं, नहीं वीडियो कट जाएगा, और यहाँ करवाते हैं बी गुणे ए प्लस बी, और माइनस सी गुणे किसका, सी प्लस ए का, सी प्लस ए का, और इस ब्रैकेट को अब हम करते हैं क्लोज। ठीक, 1/2, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए सी माइनस बी बचेगा। यहाँ देखिए अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको ये सूत्र पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो यहाँ प्रयोग कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर, सॉरी तो बी है ना तो बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ क्लोज कर दीजिए, प्लस यहाँ आइए, यहाँ गुणा करवाते हैं, b का गुणा a से करवाओगे तो क्या हो जाएगा भैया, b का गुणा a से करवाओगे तो ab, b का गुणा b से तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस c का गुणा c से तो माइनस c स्क्वायर, c का गुणा a से तो माइनस ac। चलते हैं आगे, यहाँ भी गुणा करवाइए, 1/2, ठीक है, a का गुणा c से ac, a का गुणा b से तो माइनस ab माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, प्लस ए बी, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है ना। अब देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए बी से ए बी, यानी 1/2 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यदि त्रिभुज के 3 बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा, आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहना चाहता है, 3 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 3 देखते हैं भैया। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। यानी सवाल नंबर 3 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है k0 0,4 और 0,2, ठीक है ना। दूसरा सवाल है -2,0 0,4 और 0, k है। तो इसमें हमको इनमें क्या करना है, k एक अचर राशि है, उसी की वैल्यू को ज्ञात कर कर बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहले को। तो जो बिंदु दिया गया है उसको आप मान लीजिए क्या दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2। तो बिंदु क्या है हमारा k0, 4,0 और 0,2। ये क्या है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, ये है ना भैया। अब आगे चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1 वैल्यू रख दीजिए 1/2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे प्रश्न में दे रखा है कितना, 4 वर्ग इकाई। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई। तो जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ रख देंगे 4, ठीक है ना। x1 की वैल्यू k, y1 की 0 तो k0 4,0 और 0,2 1 ये 2 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ इसका प्रसार करेंगे अब भैया, जब के लेंगे तो के ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए, 0,2 1
-0, तो यहाँ तो सब कुछ 0 हो जाएगा, क्या लिखना कोई मतलब ही नहीं है। प्लस के लिखिए, के ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए, 4 0 0 2, हल कर लीजिए। 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर के और 1 का गुणा 0 से करवाओगे तो भैया हो जाएगा 0, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, लेकिन रूल है माइनस लगता है तो माइनस, ये तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए। +1 और 4 दूनी 8, 0 का गुणा 0 से करोगे तो -0 हो जाएगा, ठीक ना। आगे आइए, आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब वीडियो यहाँ से कट जाएगा। तो आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ये तो आप प्लस के सापेक्ष के का मान निकालेंगे, और एक माइनस के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष आपको निकालना है। तो यहाँ पर आते हैं, क्या हो जाएगा, 8 बराबर -2 के +8 तो यहाँ से अगर ये काटोगे तो कैंसिल, समान चिन्ह, तो यानी के बराबर 0। अब आगे देखिए, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस लेने पर कितना हो जाएगा, 2 के -8 बराबर 8, यानी माइनस से गुणा हो गया। उधर ले जाइए तो 2 के बराबर 8 + 8, तो 2 के बराबर 16, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, तो के बराबर कितना 8, यानी के दो आंसर आएंगे, एक तो के बराबर 0 और एक के बराबर 8। के बराबर कितना आएगा 8, और एक के बराबर कितना आएगा 0 आएगा, के बराबर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना भैया। आगे चलते हैं, अगले इसका दूसरा पार्ट इसी तरीके से, तो उसको देखिए। सबसे पहले जो बिंदु दिया था x1 y1 हमने मान रखा है, क्या मान रखा है, x1 और y1। उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है 4 वर्ग इकाई, कितने वर्ग इकाई 4 रख दीजिए, प्रसार कर लीजिए, हल कर लीजिए, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह ले लीजिए तो आपको 16 के आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर 3 के दूसरे पार्ट के साथ। सवाल नंबर 3 का भी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी के मान को ज्ञात करना है। सेकंड नंबर सवाल क्या है, -2 0, 0, 4 और 0, के, इसमें आपको के का मान ज्ञात करना। जिस तरीके से सवाल नंबर तीसरे का पहला पार्ट हुआ उसी तरीके से दूसरा होगा। सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए बिंदु को लिख लेंगे, क्या है, -2, 0, 0, 4, 0, के, ठीक है ना। अब देखिए इसको x1 y1 और इसको क्या मानेंगे x2 y2 और इसको x3 y3 मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो सारे लोगों को पता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 लिख लीजिए, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे सवाल में पहले से दे रखा है 4 वर्ग इकाई, तो रख दीजिए 4 बराबर 1/2, इधर कर दीजिए x1 का मान -2 0 1, यहाँ पर देखिए 0 4 1, यहाँ पर 0 के 1, इसी का प्रसार कर लीजिए। ये इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, 4 × 2 हो जाएगा भैया, बड़ा ब्रैकेट -2, ठीक है ना, -2 ले लीजिए, इसके ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 के 1 1, यहाँ पर 0 है, एक प्लस, लेकिन ये -2 है तो इसलिए माइनस, यहाँ पर 0 है तो सब कुछ जो आएगा 0, लिखने की कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 लीजिए, 1 के ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए, तो 0 0 4 के, ठीक है ना। इसको कर लीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -2, यहाँ देखिए 4 का गुणा 1 से करोगे, 4 एकम 4, के का गुणा 1 से, तो के एकम के, लेकिन रूल है माइनस लगेगा भैया, 0 हो गया, हटा दीजिए, +1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 का गुणा के से, तो 0 और 4 0 0, 8 बराबर क्या हो जाएगा भैया, -2 से गुणा कर दीजिए तो -8, और क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 प्लस के, तो यहाँ से देखिएगा जो के की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, के का मान इधर आएगा, ये -8 है तो उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा
8 प्लस 8, तो k बराबर 16। ये तो प्लस चिन्ह के साथ आया, किसके चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ। लेकिन अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह को जब लेंगे तो माइनस से गुणा करा देंगे, तो 8 बराबर हो जाएगा माइनस के प्लस 8, तो कैंसिल हो जाएगा और k बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ भी k के दो ही आंसर आएंगे, k बराबर 0 और 8, 0 और 8, प्लस पर प्लस 8 और माइनस लेने पर 0, माइनस लेने पर 0। ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले जो बिंदु दिए थे x1 y2 x3 y3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, देकर प्रसार कर लीजिए। एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस, दो उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है ना। उम्मीद है कि सवाल नंबर 3 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है ना भैया। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखते हैं भैया कि 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि सारणिक का प्रयोग करके आप क्या कीजिए, सारणिक का प्रयोग कर 1 2 और 6 3 6 को मिलाने वाली रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए। मिलाने वाली रेखा समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दो ही बिंदु दिए गए हैं, और जबकि हमने आपको कितने बिंदु बताया था कि त्रिभुज 3 बिंदुओं से यानी 3 रेखाओं से घिरी भुजा को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 भुजाएं मिलनी चाहिए, तो 2 मिल गई हैं। एक जो नहीं मिला है उसको हम मान लेते हैं कि वो भुजा क्या है? x और y। ठीक है ना। और जब 3 भुजाएं, किसी भी रेखा का समीकरण तभी बनेगा जब त्रिभुज क्या हो? संरेख हो। और जब त्रिभुज संरेख होंगे तो त्रिभुज का जो एरिया, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है भैया? 0 होता है। ठीक है ना। तो पहले को जब हम सॉल्व करेंगे, चौथे का पहला सॉल्व करेंगे जब यहाँ, तब देखिए क्या हो जाएगा। चौथे का पहला सॉल्व, माना एक बिंदु a बराबर x, y है, और दूसरा बिंदु b बराबर आपको ऑलरेडी दिया गया है 1, 2, सॉरी हाँ 1, 2, और c बराबर कितना दिया गया? 3, 6। ये 3 बिंदु हो गए। तो अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। और जब रेखा का किन्हीं 2 बिंदुओं से रेखा का समीकरण निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि जब एक रेखा होती है तो एक रेखाएं होने पर त्रिभुज क्या होते हैं? समरेख हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरेख हो जाते हैं। जब त्रिभुज समरेख हो जाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? समरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है? 0। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो जो पहला बिंदु है उसको x1 y1 मान लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होगा, क्योंकि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 0 1/2, मान रख दीजिए x y 1। ठीक है ना। 1 2 1 3 6 1। अब इसी का हम क्या कर लेंगे भैया? प्रसार। ये 2 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 × 2, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ प्रसार कीजिए। जब प्रसार करेंगे तो देखिए बड़े ब्रैकेट में जब हम x को रखेंगे तो इसके ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, 2 6 1 1, माइनस y रखिए तो इसको छोड़ दीजिए, 1 3 1 1, फिर प्लस 1 रखिए, ये गया 1 3 2 6। अब इसी को हम हल करेंगे। इसी को क्या करेंगे? हल करेंगे और देखेंगे कि आंसर कितना आता है। वही रेखा का समीकरण, 2 का गुणा 0 से करवाओगे तो 0 हो जाएगा, बराबर बड़े ब्रैकेट में यहाँ x है, यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 6 एकम 6 हो जाएगा, माइनस y 1 एकम 1 और 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, क्लोज कर दीजिए, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x गुणे -4, यहाँ पर देखिए -2 होगा, प्लस माइनस का प्लस 2y, और यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0।
यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर -4x + 2y। इधर ले आइए तो 4x - 2y बराबर 0। ये रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। चाहे तो 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर 2x - y बराबर 0। 2x - y ये इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा तो 2x - y बराबर 0। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों में से जो भी दिया होगा वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल में आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज की दो बिंदु देकर जब भी रेखा का समीकरण पूछेगा तो इसमें जानिएगा तीसरा बिंदु हम मानेंगे अपने तरफ से x, y है। और जब आप x, y मान लेंगे तीसरा बिंदु तो क्या हो जाएगा, तीसरा बिंदु जब हम x, y मान लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जब भी रेखा आएगा एक रेखा दूसरी रेखा के त्रिभुज का, तब क्षेत्रफल क्या हो जाता है, समरेख हो जाता है। और समरेख होने पर त्रिभुज का जो एरिया क्षेत्रफल होता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं इस सवाल नंबर 4 के दूसरे पार्ट के साथ कि दूसरा पार्ट क्या कहना चाहता है भैया। सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखते, कह रहा है सणकों का प्रयोग कर 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मिलाने वाली रेखा का समीकरण, जैसे 4 का पहला वैसे ही 4 का दूसरा। ठीक है ना। तो चलिए जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक बिंदु गायब है क्योंकि 3 बिंदु होना चाहिए। तो माना एक बिंदु a बराबर x, y है, और दूसरा बिंदु b बराबर दिया है 3, 1 और तीसरा c बराबर 9, 3। ठीक है ना। अब 3 बिंदु मिल गए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1 है। ठीक है ना, ये है। लेकिन एक भी चीज याद रखिएगा, जब भी रेखा का समीकरण पूछेगा तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज की रेखाएं होती हैं ये समरेख होती हैं। क्या होती है, समरेख होती हैं। और ऐसे कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, 1/2। इसकी वैल्यू रख दीजिए तो x, y 1, 3, 1, 1। ठीक है ना, 9, 3, 1। इसका प्रसार कर लीजिए, 2 का इधर आएगा, 0 × 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रसार कर दीजिए, x लेंगे, x के ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 1 प्लस दूसरा माइनस y लीजिए, y के ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, 3, 9, 1, 1 आगे प्लस 1 लीजिए, इसके ऊपर नीचे वाला छोड़ दीजिए, 3, 9, 1, 3। ठीक है ना, यहाँ पर कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा भैया। यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में x, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 × 1, 3 × 3 माइनस y। यहाँ आइए तो 3 का गुणा 1 से, 3 × 3, 9 × 9। यहाँ देखिए प्लस 1। ठीक है ना, और इसका गुणा 3 × 3 = 9 और 9 - 9, 0 हो गया भैया। यहाँ पर आप करेंगे तब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो -2x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो -6 माइनस प्लस 6y हो जाएगा, और 9 में से 9 गया 0। ठीक है ना, इधर आएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 6y। तो 2 × 2, 2 × 6, x बराबर 3y या x - 3y बराबर 0। ये हमारे क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। किसका समीकरण, रेखा का समीकरण। सबसे पहले एक बिंदु नहीं पता था, हमने उस बिंदु को मान लिया कि वो बिंदु क्या है, x और y है। और अगले 2 बिंदु दिया था तो b बराबर हमने माना कि 3 और 1 है, और c बराबर हमने मान लिया 9, 3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब रेखा का समीकरण होता है तो तीनों त्रिभुज समरेख होते हैं। समरेख होने के बाद तीनों बिंदु, तो क्षेत्रफल इसका 0, इसलिए यहाँ 0 रख दिए। 2 का गुणा 0 से करोगे 0, सॉल्व कर लोगे आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की तरफ चलना चाहते हैं भैया। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल।
सवाल नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यदि शीर्ष 2 कामा -6 5 कामा 4 और k कामा 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? k का मान। तो दिए हुए सबसे पहले सॉल्व करते समय बिंदुओं को लिखते हैं कि भैया बिंदु क्या दिया गया है। तो देखिए 2 कामा -6 5 कामा 4 और k कामा 4। ये देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को पहले से ही पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 रख दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से हमारे प्रश्न में 35 दे रखा है, 35 रख लीजिए बराबर 1/2, ठीक है ना। अब इधर लेकर आइए x1 का मान 2 कामा -6 5 4 k 4 1 1 1। ये 2 इधर क्या कर रहा है भैया? 2 इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 35 गुणे 2 और इसका प्रसार कर लीजिए। जब यहाँ 2 आएगा तो इसके ऊपर नीचे वाली संख्या 4 4 1 1 ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस, लेकिन यहाँ -6 है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए तो 5 के 1 1 फिर प्लस, क्योंकि प्लस माइनस से प्लस इसलिए हुआ क्योंकि -6 था और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। यहाँ देखिए 5 के 4 4। चलिए सॉल्व करिए तो 35 दूना कितना हो जाएगा भैया? 70 हो जाएगा। यहाँ इसको हल कर लीजिए 2 हो जाएगा। 4 एकम 4 रूल है इसका गुणा इससे होगा तो 4 एकम 4 ये तो 0 हो गया +6। चलिए 5 एकम 5 k का गुणा 1 से करिए तो -k +1 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 5 चौक 20 और 4 का गुणा कैसे कीजिए तो 4k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा। चलिए यहाँ हो जाएगा 70 बराबर 2 गुणे 0 प्लस 5 छक 30 हो जाएगा और यहाँ पर -6k हो जाएगा, -6k। आगे आइए +20 -4k। इधर आ जाइए तो यहाँ देखिए 70 30 20 हो जाएगा भैया 50 और 6 4 -10k। इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा भैया? अब देखिए एक बार आप प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस। प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको इधर लेकर आइए, उसको उधर ले जाइए। इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा भैया 70 - 50 बराबर -10k। तो 20 बराबर -10k। तो 10 दूना 20 k बराबर -2। माइनस चिन्ह लेने पर जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस में हो जाएगा और एक इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भैया? प्लस में हो जाएगा। तब देखिए कितना होता है। तब देखिए तब आप कैसे करेंगे? यहाँ जब माइनस लेंगे तो 70 बराबर 10k -50। तो ये देखिए माइनस यहाँ पर 10k था, जब आप माइनस लिए तो यहाँ पर प्लस हो गया 10k -50। इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? 70 + 50 बराबर 10k और 120 बराबर 10k। तो 0 से 0 कैंसिल, k बराबर 12। हमारा आंसर हो गया k बराबर -2 और 12। प्लस चिन्ह लेने पर -2 और माइनस चिन्ह लेने पर +12, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। प्रश्नावली 4.3 समाप्त होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें सबसे पहले बिंदु दिया था, बिंदु लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया था। k का मान ज्ञात करवा रहा था तो k का मान त्रिभुज में 2 कंडीशन पर आएगा, एक प्लस चिन्ह के साथ और एक माइनस चिन्ह के साथ। प्लस चिन्ह के साथ हमने ज्ञात किया। देखिए यहाँ पर जहाँ पर समीकरण प्राप्त हो गया वहां पर प्लस चिन्ह ले लिए। जो भी पहली बार हल करेंगे बिना चिन्ह के परिवर्तन का वो प्लस चिन्ह, और चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो माइनस चिन्ह, ठीक है ना। तो आज का सफर यही तक। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।